एक जीजा अपनी साली के साथ लगभग 1-2 साल नहीं बल्कि 7 साल तक उसके साथ रेप करता है। और इन रेप करियों में जो है वह लड़की 2 बार प्रेग्नेंट भी हुई थी। हालांकि एक बार अबॉर्शन करा दिया था उसके जीजा ने। यानी दोस्तों जीजा रेप करता और जिसके बाद जब वो भाई के पास जाती तो भाई जो है वो गलत जगह छूने की कोशिश करता था। बुआ के पास जाती तो बुआ मजाक में लेती और कहती कि ये सब जीजा साली में मजाकिया रिश्ता है, चलता रहता है। यानी जीजा रेप करता, भाई गलत जगह छूता और बुआ। तो आप सोच सकते हो दोस्तों वह लड़की के साथ क्या भयावह घटना हुई होगी। और एक पल के लिए यह लड़की जो है वो अंधेरे में चली गई थी। वाकई इसके साथ जो घटना घटा था आज से पहले ऐसे घटना शायद ही आपने सुना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह और आज की सच्ची घटना की बात करूं तो मैं लखनऊ के बिजनौर की बात करूं दोस्तों। बिजनौर में यह मामला घटा, यह वारदात हुई थी। इस चैनल पर नए हो, अगर चैनल पर नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों कहानी घटना को जानने के लिए। चलिए अंत तक चलते हैं। तो पुलिस की टीम दोस्तों जब उसके घर के पास पहुंची तो पुलिस ने जब वह मामला जाना तो पुलिस भी थिर्रा उठी। पुलिस घर के पास पहुंची है। साल 2022 का वाकया है, वो मई का वो महीना है। पुलिस घर के पास पहुंचती है। लड़की अपने घर से बाहर निकलती है, लंबी कद काठी वाली गुलाबी सूट पहनी। पुलिस की टीम जब देखती है एक नज़र तो उसे लगता है कि ये वही है जिसके साथ दर्दनाक घटना हुई है, ये वही लड़की है। उसे अपने पास बैठाया जाता है दोस्तों, जिसके बाद उसे एक एक कर उसकी घटना जानी जाती है। तो वो लड़की सबसे पहले कहती है कि वो साल 2005 का वो वाकया है। सबसे पहले तो दोस्तों उसने अपना नाम बताया। नाम मेरा सीमा है, मेरी उम्र अभी की उम्र 26 साल है। वो कहती है दोस्तों वो साल 2005 का वो घटना है स्टार्टिंग का, जब हम और मेरे छोटे भाई बहन बाहर खेल रहे थे अचानक से, जिसके बाद हम ज़्यादा धूप हुई तो हम घर के अंदर आए तो हमने देखा कि माँ जो है वो बिस्तर पे लेटी है। आमतौर पे माँ जो है वो दिन में आराम नहीं करती थी। हमने माँ को जगाने का बहुत प्रयास किया लेकिन माँ नहीं जगी। माँ यानी हमें छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी। हम रोते बिलखते सोचते रहे माँ की याद में। कई महीने बीत गए और जिसके बाद पापा ने हमें नानी के यहाँ भेज दिया। हम नानी के यहाँ भी गए थे। वो लड़की बताती है दोस्तों, नानी के वहाँ गई थी, कुछ दिन वहाँ भी रही और जिसके बाद पापा को लगा कि वहाँ जाएगी तो शायद भूलेगी, थोड़ा अच्छा लगेगा, तो पिताजी ने वहाँ भेज दिया। वहाँ रहे कुछ दिन, जिसके बाद वहाँ से वापस अपने घर आ गई। घर आ गई तो रिश्तेदार वाले अलग अलग बात बोलते थे उसके पापा को कि तुम्हारे बच्चे 3 हैं, तुम अलग अलग की शादी कर लो, नहीं तो कैसे परवरिश होगी इन लोगों की। तो वो लड़की कहती है दोस्तों रिश्तेदारों के कहने पर पिताजी ने जिसके बाद शादी भी कर ली। जिसके बाद दूसरी माँ घर आई। मैंने सोचा वो कैसी न कैसी होगी, लेकिन वो मेरी सोच से भी ऊपर यानी अच्छी निकली। वो हमें बहुत अच्छा से संभालती थी और बहुत अच्छा से ख्याल रखती थी और उसके भी आगे चलकर एक बच्चा हुआ। फिर भी हमें वैसे ही हमारी माँ जैसी, अपनी माँ जैसी वो ख्याल रखती, देखभाल करती। एक समय ऐसा आया दोस्तों, वो लड़की कहती है कि लगभग साल 2010 में जो है उसके पिताजी को जेल हो गई। लड़की कहती है कि मैं नहीं जानती पिता दोस्ती थे या निर्दोष थे, लेकिन पिताजी को जेल हो गई थी। पिताजी को जब जेल हो गई तो माँ ही हमें संभालती, माँ ही हमें परवरिश करती। कुछ साल बीते, साल 2014 आया और लड़की की दोस्तों इसकी उम्र बढ़ रही थी। लगभग वो 12-13 की उम्र इसकी हो गई थी उस वक्त की। और जिसके बाद आपको बताऊं, लड़की आगे कहती मेरे घर पर यहाँ एक बार बुआ आई और जिसके बाद कही कि तुम्हारे बच्चे हैं, ये सब बच्चे हैं, इन सब बच्चों को तुम कैसे एक साथ देखभाल कर लेती हो। बुआ का कहना था दोस्तों कि वो जो पीड़िता लड़की उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी। जी बिल्कुल आपने सही सुना, ले जाना चाहती थी। और वह कही भी अपनी उसकी माँ से कि देखो ऐसा ऐसा बात है। बहुत समझाया, बहुत बातें हुई दोनों में और जिसके बाद आखिरी में यह फैसला लिया जाता है। माँ में ने भी सोचा सही बात है। जिसके बाद दोस्तों उस लड़की को, पीड़िता को, सीमा नाम की लड़की को भेज दिया बुआ के घर। वहाँ गई भी, वो कहती है दोस्तों गई वहाँ, बुआ ने एडमिशन करा दिया स्कूल में, पढ़ने भी जाती थी। जब घर आती थी तो घर का काम भी उसे कराया जाता था, घर की वो काम भी करती, देखभाल करती। लेकिन उसने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि उसकी बुआ इतनी खतरनाक निकलेगी। समय बीत रहे थे, जैसे जैसे समय बीत रहे थे आगे चलकर वो लड़की कहती कि बुआ जो है वो स्कूल भी छुड़वा दी। और जब मैं सवाल करती थी कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना है, तो मेरी बुआ का एक ही जवाब रहता था कि वो अरे पगली, वो अपना ही स्कूल है और तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम कभी कभार ही जाया करो। तो कभी कभार भी मैं जाती थी, लेकिन बाद में उसे भी मैंने प्रॉपर बंद करा दिया गया। मैं घर में रहती, घर की काम करती
घर के वो हर एक काम करती थी दोस्तों, जहाँ मैं आपको बता दूं। और बाकी उसके छोटे भाई बहन जो हैं वो रहते थे माँ के यहाँ, समय बीत रहे थे। जहाँ एक बार ऐसा समय आता है, वो साल 2000 जहाँ बता दूं 16 का वाक़या है। साल 2016 क्या बोलूँ दोस्तों, साल 2013-14 में ही उसे ले गया था, उसकी जो है बुआ ले गई थी। और जिसके बाद से उसके साथ घटना स्टार्ट हो गया था। यानी साल 2014 की मैं बात करूँ तो बुआ के बेटे की शादी थी। मैं आपको बता दूं, बुआ की 2 बेटी और 1 बेटा। बेटियों की शादी बहुत पहले हो चुकी है, और जो है बेटा जो है उसकी बेटा की शादी होनी थी। तो भाई यानी भाई का शादी था, तो वो पीड़िता लड़की खुश थी, खुशियों में मशगूल थी। जैसे जब शादी के डेट सामने आया तो मेहमान भरे थे, घर में फिक्स था, शादी हो चुका था, मतलब शादी होने वाला था यार, मेहमान भरे थे, हर कोई भरा था। तो ऐसा बात बताया जाता है, आप गौर से सुनिएगा। मेहमान लपालप भरे हैं शादी में, भीड़ भड़ाका एरिया है, और जिसके बाद हर कोई खुश है क्योंकि शादी में मशगूल है। और यहाँ जो है लड़की, जिसके बाद जैसे जैसे शाम होती है दोस्तों, सब अपने अपने कमरे में सोने जाते हैं, सब अपने अपने जिसके व्यवस्था। लड़की भी जिसके बाद अपनी बुआ के पास जाती है और कहती है, उस वक्त दोस्तों उस लड़की की उम्र मैं आपको बताऊं महज वही इधर 26 मतलब 15 उस वक्त की लड़की की उम्र दोस्तों 15 से वही 17 साल के आसपास था। 15 से 17 साल के आसपास उस वक्त की लड़की की उम्र थी दोस्तों। जब आपको बता दो, जिसके बाद वो अपनी बुआ के पास जाती है और कहती है कि मैं कहाँ सोऊं। तो बुआ कहती है कि जाओ न, जीजा बगल में सो रहे हैं, सो जाओ वहीं। तो वह दोस्तों जीजा के पास जाती है। तो जिसके बाद वहाँ वो जब गई तो वहाँ उसे जगह नहीं मिला। जिसके बाद वो वापस दूसरे कमरे में जा रही थी। तो जीजा कहता है कि रुको रुको, और जिसके बाद जीजा अपने पास बुलाता है और कहता है कि ऐसा करो, तुम मेरे लिए पानी ले आओ, मुझे प्यास लगी है। तो साली भी जो है वो पानी लाने जाती है, पानी लाई, पानी पियो। जिसके बाद जीजा कहा तुम भी ये पी लो। मैं आपको बताऊं दोस्तों, यहाँ जीजा जो है वो चुपके से उस पानी में दोस्तों कुछ मिला दिया, लड़की ने नहीं देखा, और जिसके बाद उसे पिला दिया। पिलाने के बाद दोस्तों लड़की की नींद आता है उस पीड़िता को, जिसके बाद वहाँ सो जाती है। अब उसके अगले सुबह जब लड़की को नींद उठती है तो वो देखती है कि उसके शरीर पर, तन पर एक भी कपड़ा नहीं, प्राइवेट पार्ट दर्द कर रहे हैं, मतलब शरीर पूरा टूट रहा है। मनोमन उसकी आत्मा कहती है कि मेरे साथ गलत हुआ है, कुछ गलत हुआ है। वह सोचती है कुछ मिनट पहले तो सब फटाफट उसने कपड़े पहने, जिसके बाद वो सोचती रही, और जिसके बाद उसे अचानक ख्याल आया कि ज़रूर मेरे जीजा ने मेरे साथ गलत किया होगा दोस्तों। वो सोचती है दोस्तों, उस वक्त दोस्तों वो कहती है कि मैं नासमझ थी। मैं पहले हालांकि जीजा ने मेरे साथ ऐसे करने की कोशिश बहुत बार की है, लेकिन मैं इतनी ना समझती थी कि मैं समझ नहीं पाती थी। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे वो सयान होती उसे समझ आ रहा था कि मेरे साथ वो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। यानी पहली बार उसी का वो समय था जब दोस्तों जीजा ने बेहोशी की हालत में, आपको बता दूं, सेक्स की घटना को अंजाम दिया, सेक्स किया था साली के साथ। अब दोस्तों जिसके बाद उसका रोज का था, यानी पूरे 5 से 7 साल तक, यानी 15 साल 2013 से लेकर पूरे आपको बता दूं 18 से 19 तक जो है वो साल 2015 से मैं आपको बता दूं तो साल 2014 से लेकर साल 2018-19 तक जो है जीजा साली के साथ रेप करता था। और रेप करता था वो, हालांकि मैं आपको बता दूं वो डर के मारे, उसे डराया गया था, धमकाया गया था, इसी डर के मारे वो नहीं जाती थी, मतलब वो किसी को ये बात नहीं कहती थी। बुआ के पास जब गई थी तो जहाँ मैंने आपको शुरुआती में बताया, बुआ कह रही थी कि जीजा साली में ये सब चलता रहता है, ये मजाक की बातें हैं, वो बुआ का कहना था। पहले हंसते हुए जवाब दिया और जिसके बाद कहा ये सब मजाक में, और फिर सीरियस हो गए एक पल के लिए और वो कहती है कि तुम चुप रहो और ये सब बात किसी को कहना मत, नहीं तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा और ना तुमसे कोई शादी भी करेगा। तो बुआ के इस जवाब से तो मैं तंग, मेरे दिमाग भी अजीब लग रहा था। वो लड़की कहती है दोस्तों, और जिसके बाद वो आखिरकार कब तक वो सहती। वो खुद कहती है कि जीजा रेप करता, भाई गलत जगह छूता था, और बुआ कहती थी कि मजाक होता है ये सब जीजा साली में, मजाक में मेरे साथ 7 साल तक बलात्कार, मेरे साथ इतनी हैवानियत। उन 7 सालों में लड़की 2 बार प्रेग्नेंट भी हुई थी, अबॉर्शन करा दिया गया था दोनों बार, आपको बता दूं मैं दोस्तों। लड़की थक हार कर आखिरकार पूरी तरह टूट चुकी थी, और जिसके बाद यह बात सीधे आपको बता दूं पहुंच चुकी थी साल 2020 में अपनी माँ के पास पहुंची थी। और माँ को भी यह घटना के बारे में नहीं बताया था, नहीं बताया था। वो अपने पिता का इंतजार कर रही थी जेल से छूटने का, और आखिरकार दोस्तों उसके पिताजी है जो जेल से छूटे भी थे। जब पिता जेल से छूटा तो पिता को भी यह बात नहीं बता रहे थे, लेकिन आखिरकार उसने यह बात बताई, पिता को बात बताई दोस्तों। पिता भी जिसके बाद टूट गया,
सोचने पे मजबूर था। और जिसके बाद सभी परिवार वालों पे जो आरोपी निकले, मुख्य आरोपी, सभी पर अलग अलग धारा में मामला दर्ज कर, जिसके बाद दोस्तों जिसके बाद सज़ा दी गई थी, सज़ा सुनाई गई थी, कड़ी से कड़ी सज़ा। एक लड़की जो है 1-2 साल नहीं बल्कि 7 साल तक हैवानियत की झेलती रही उस परिवार में। वह आपको बताओ जहन्नुम से भी बदतर ज़िंदगी वो झेलती रही। वो खुद बताती है पुलिस को, वो मरते मरते भी बची। उसने पुलिस को खुद बताया दोस्तों, कई बार उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन फिर वो पीछे हट जाती। फिर वो सोचती अगर मैं नहीं रहूँगी तो मेरी छोटे भाई बहन का क्या होगा। तो कुछ बातें सोचकर वो दोस्तों कहती है कि मैं पीछे हट जाती थी। तो यही घटना दोस्तों लखनऊ के बिजनौर में हुई थी। साल 2022 में यह वाकया जो है वह सामने आया, यह घटना पुलिस के सामने। किस तरह देखते हो आप इस घटना को दोस्तों? इस क्राइम की घटना को मैं इतना ही रखता हूँ अभी के लिए, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।